आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स। ये हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर हैं। पेज नंबर 39 से पढ़ना है क्वालिफ़िकेशंस वगैरह वगैरह ऑफ इंस्पेक्टर एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट। जो इंस्पेक्टर है और गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होंगी, तो वो इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट एनालिस्ट लग सकता है, अदरवाइज़ नहीं लग सकता। तो हम पढ़ते हैं बेटा। इससे पिछले लेक्चर में हमने तफसील से देखा था कि जो हमारे सूबाई इंस्पेक्टर और जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर थे वो किस किस तरीके से कार्रवाइयाँ करते थे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोरों पे अगर वो कोई भी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे थे। तो वो जो इंस्पेक्टर है कार्रवाइयाँ करने वाले, उनकी क्वालिफ़िकेशन आज हमने पढ़नी है कि वो क्या क्या क्वालिफाइड होते हैं। तो नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ इंस्पेक्टर अनलेस ही होल्ड्स द डिग्री। कोई भी शख्स जो है इंस्पेक्टर के तौर पर जब तक अपॉइंट नहीं होगा जब तक उसके पास डिग्री ना हो इन फार्मेसी में फ्राम अ यूनिवर्सिटी से हासिल की हो, और एन इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऐसे इदारे से हासिल की गई हो रिकगनाइज बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा ना हो, एंड हैज़ एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चर, और उसके पास तकरीबन 1 साल का तजर्बा होना चाहिए, कम से कम 1 साल का। अद्वियात साजी का, अद्वियात बनाने का, मैन्युफैक्चर कहते हैं अद्वियात बनाना, सेल अद्वियात बेचने का, टेस्टिंग अद्वियात को टेस्ट करने का, और एनालिसिस या तज्जिया करने का ऑफ द ड्रग्स अद्वियात का। तो ये था बेटा हमारा लफ्ज़ी तर्जमा। हम बामुहावरा तर्जमा करते हैं कि कोई भी शख्स जिसने डिग्री की हो यूनिवर्सिटी से या किसी भी मंजूर शुदा फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के इदारे से, और उसका तकरीबन 1 साल का अद्वियात बनाने का, अद्वियात बेचने का, अद्वियात को टेस्ट या तज्जिया करने का तजर्बा ना हो, तो उसको वो कभी भी इंस्पेक्टर तैनात नहीं हो सकता। अगर उसने कर रखा है ये तमाम चीज़ें तो वो इंस्पेक्टर तैनात हो जाएगा, नहीं कर रखी ये तमाम चीज़ें तो इंस्पेक्टर तैनात नहीं होगा। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नमेंट एनालिस्ट। अब ये है गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए। अच्छा बेटा ये मरूजियाँ बन सकती हैं कि इंस्पेक्टर के लिए तमाम चीज़ों का होना इनका ज़रूरी है, और गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नमेंट एनालिस्ट। कोई भी शख्स गवर्नमेंट एनालिस्ट नहीं हो सकता अनलेस जब तक ही होल्ड्स द डिग्री इन फार्मेसी फ्राम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकगनाइज्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जिसने कोई भी डिग्री फार्मेसी में ना ले रखी हो, जो ऐसे इदारे से या यूनिवर्सिटी से जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड ना हो, और हैज़ एट लीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और उसका कम से कम भी 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, प्रेफरेबली इन मैन्युफैक्चर टेस्टिंग और एनालिसिस ऑफ ड्रग, कि उसका अद्वियात साजी का, अद्वियात को टेस्ट करने का या अद्वियात को तज्जिया करने का कम से कम 3 साल का तजर्बा ना हो। सेम क्वालिफ़िकेशन है बेटा इंस्पेक्टर की भी और गवर्नमेंट एनालिस्ट की भी, लेकिन इनमें तजर्बे का फ़र्क है बस। जो इंस्पेक्टर है वो 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो भी लग सकता है, लेकिन गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए कम से कम इन्हीं तमाम 3 चीज़ों का 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, और डिग्रियाँ सेम ही हैं दोनों की। तो ये आपको बेटा थोड़ा सा मरूजी पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि ये मरूजी बन सकती है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट हैज़ एन एक्सपीरियंस एट लीस्ट। तो आपने मरूजी के जो 4 आंसर्स हैं MCQs के, उसमें तलाश करना 3 ईयर्स, और अगर हो इंस्पेक्टर का तो उसमें आपने तलाश करना है 1 ईयर का। तो ये इनमें दोनों में फ़र्क है बेटा। ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की ड्यूटियाँ क्या क्या होंगी। सब्जेक्ट of the to the instructions of the licensing authority, एन इंस्पेक्टर शैल कहता है जो इंस्ट्रक्शंस मालूमात जो उसको हिदायत दी जाएंगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से, तो वो इंस्पेक्टर जो है वो कर सकता है। शैल कौन से ये करने वाले काम इंस्पेक्टर के हैं बेटा। ये तकरीबन 8 जो हैं वो अपने काम करेगा बेटा। 8 ड्यूटीज़ हैं इसकी, ABCDEFGH तक 8 ड्यूटियाँ बनती हैं। वो कौन सी इंस्पेक्टर की ड्यूटियाँ। इंस्पेक्ट द मेडिकल स्टोर, वो मेडिकल स्टोरों का दौरा करेगा, उनका मुशाहिदा करेगा, मुआयना करेगा बेटा, जाके छापे मारेगा। अब फार्मेसी का एंड अ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग परमिसेस, और जहाँ पे अद्वियात बनाई जा रही हैं उन सेटअप्स का मुआयना करेगा एट लीस्ट वंस इन 3 मंथ, तकरीबन 3 माह में 1 मरतबा लाजमी विज़िट करेगा। एंड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द इंस्पेक्शन, और जो उसने मुशाहिदा किया है उसका रिकॉर्ड भी बनाएगा।
यानी 3 माह के अंदर किसी भी मेडिकल स्टोर, फार्मेसी या अद्वियात साजी का जो कारखाना है उसका विज़िट हो सकता है। और वो करेगा कौन बेटा? इंस्पेक्टर करेगा। मेडिकल स्टोर ऐसी जगह जहाँ पे शेड्यूल जी के अद्वियात सेल नहीं की जाती वो मेडिकल स्टोर होता है। फार्मेसी वो होता है जो एक कैटेगरी वाला बना सकता है और तमाम किस्म के अद्वियात वो सेल कर सकता है। और फिर जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है बेटा वो ऐसा शख्स जो अद्वियात साजी का लाइसेंस हो उसके पास और उसने कारखाना बना रखा हो। तो इंस्पेक्टर 3 माह में लाजमी एक बार हर एक को विज़िट करेगा। ठीक है, वो ज़्यादा भी कर सकता है लेकिन कम से कम 3 माह में एक मरतबा। ये मरूज़ी भी बन सकती है कि बेटा कितने मंथ में एक विज़िट करना है, उसको 3 मंथ में करना है इंस्पेक्टर ने। और इसकी रिपोर्ट भी जो उसने इंस्पेक्ट किया वहाँ पे जो छापा मारा तो उसने अगर कोई भी वहाँ पे होने वाली खिलाफ वर्जी देखी तो उसको नोट डाउन करेगा और वो रिपोर्ट भी लाजमी पेश करेगा। सेटिस्फाई हिमसेल्फ, वो ख़ुद को सेटिस्फाई करेगा, मुतमिन करेगा दैट द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, कि जो लाइसेंस इनको जारी किया गया है उसी के मुताबिक काम हो रहा है या उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ बेटा, अद्वियात ना तो आप बेच सकते हो लाइसेंस के बगैर, ना ख़रीद सकते हो और ना ही बना सकते हो। जो अद्वियात आपने बनानी है उसके लाइसेंस की अथॉरिटियाँ, उसकी पावर और होती हैं। जो अद्वियात आपने ख़रीदनी है बल्क में आगे बेचने के लिए होल सेल के तौर पे, तो उस लाइसेंस की जो ताकत और होगी। और जो आपने मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी पे अद्वियात सेल करनी है उसकी ताकत और होगी। कुछ ममनुआत होती हैं हर लाइसेंस में और कुछ इजाज़तें मिलती हैं। जो ममनुआत होती हैं वो फिर आपने मना ही रहना है, वो आपने इख्तियार नहीं करनी। अगर आपका लाइसेंस उसकी इजाज़त नहीं देता किसी भी चीज़ की, जैसा कि मेडिकल स्टोर पे शेड्यूल जी के अद्वियात रखने की इजाज़त नहीं है तो आपने वो अद्वियात नहीं रखनी। अगर उसने रखी तो इसका मतलब उसने अपने लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की। तो जो आपका इंस्पेक्टर आएगा विज़िट करने तो उसने ख़ुद को ये सेटिस्फाई करना है कि आया जो इसका लाइसेंस है उसके मुताबिक ये काम कर रहा है या उसे इनहराफ कर रहा है। ठीक है, इफ़ ही हैज़ अ रीज़न्स टू बिलीव दैट द ड्रग इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, अगर उसको कोई वजह मिलती है ऐसी और उसको यकीन हो जाता है कि जो दवाई बनाई जा रही है, सोल्ड बेची जा रही है, स्टॉक की जा रही है, आर एग्जिबिटेड फॉर द सेल, या बेचने के लिए नुमाइश की गई है, सामने लगाई गई है, इन कंट्रावेंशन, और वो उस खिलाफ वर्जी है ऑफ द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट और द रूल, जो उसको एक्ट था 1976 का एक्ट, जहाँ एक्ट का लफ्ज़ आ जाए बेटा 1976 का एक्ट समझना है आपने, या रूल्स की खिलाफ वर्जी है। ही मे टेक सैम्पल्स, वो वहाँ से सैंपल लेगा ऑफ द ड्रग अद्वियात के, एंड में सेंड इट फॉर द टेस्ट और एनालिसिस, वो उसको टेस्ट के लिए या तज्ज़िये के लिए भेज देगा। एंड में सीज़ द ड्रग और एनी इक्विपमेंट, या कोई भी ऐसा आला या दवा को सीज़ कर देगा कि आपने जब तक इसकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती आपने ये दवा मज़ीद सेल नहीं करनी। अगर उसको शक हो गया तो ये करेगा। ये तीसरा काम था करने वाला बेटा किसका? इंस्पेक्टर का। फिर चौथा काम आ जाएगा इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट मेड टू हिम, कोई भी उसको किसी ने अगर दरख्वास्त कर दी, कंप्लेन कर दी, इन द राइटिंग, लिखी हुई दरख्वास्त दे दी है अगेंस्ट अ पर्सन, किसी भी शख्स के ख़िलाफ़, एंड सबमिट अ रिपोर्ट, या रिपोर्ट सबमिट करवाई है ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन, कि इस फ़लाँ शख्स की इन्वेस्टिगेशन करो कि ये खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, टू द प्रोविंशियल और द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, सूबाई या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दरख्वास्त मौसूल हुई है किसी भी शख्स के ख़िलाफ़, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि आया इसने दरख्वास्त ठीक दी है या खामखा अपनी ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर हमें दरख्वास्त दे दी। ये उसकी इन्वेस्टिगेशन करना भी, जो दरख्वास्त आई है उसका काम, वो भी इंस्पेक्टर का काम है। फिर अगला काम आ जाएगा बेटा इनिशिएट प्रोसिक्यूशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो कानूनी चारा गोई है, यानी अगर किसी पे अदालती केस करना है तो उसको शुरू करवाएगा। और ये हिदायत आती हैं बेटा डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल बोर्ड की तरफ से। पहले इंस्पेक्टर कोई भी जो ख़ुद तज्ज़िया करता है वो भेजता है बेटा इंस्पेक्टर को, प्रोविंशियल बोर्ड को या अपना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को। तो ये दोनों प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिले हुए होते हैं, ये मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके ये तज्ज़िया करते हैं कि आया फ़लाँ बंदे ने वाकई खिलाफ वर्जी की है,
छोटी है, मामूली है, तो उसको शोकाज नोटिस या सिर्फ़ और सिर्फ उसको जो है वो जारी कर दिया जाएगा वार्निंग लेटर, या अगर बड़ी है तो उसे कहा जाएगा कि इस प्रोसिक्यूशन करो, अदालती केस कर दो। तो अदालती केस भी आगे कौन करेगा? इंस्पेक्टर ही करेगा बेटा, ठीक है। एंड टू परसू केस इन द कोर्ट, और केस की पैरवी भी किसने करनी है? इंस्पेक्टर ने ही करनी है। परसू कहते हैं पैरवी करना कोर्ट के अंदर। फिर आ जाएगा मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एक्शन टेकन बाय हिम, और जो भी वो एक्शन लेगा तो वो उनको रिकॉर्ड भी रखेगा कि मैंने फ़लाँ शख्स के ख़िलाफ़ फ़लाँ एक्शन लिया है, यानी कि उसकी जो है वो लेबॉर्ट्री सील की थी, या उसका मेडिकल स्टोर सील किया था, या मेडिकल स्टोर पे सेल होने वाली एक अद्वियात का कार्टन सील किया था, या उसके ख़िलाफ़ मैंने जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या प्रोविंशियल बोर्ड ने मुझे हिदायत दी थी उसके ख़िलाफ़ मैंने केस किया था, और उसकी पैरवी कहाँ तक पहुँची, ये तमाम रिकॉर्ड रखेगा अपने पास, ठीक है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़, जो उसकी ड्यूटीज़ उसने परफॉर्म की हैं उसका रिकॉर्ड रखेगा। इंक्लूडिंग द टेकिंग ऑफ द सैंपल, उस रिकॉर्ड में शामिल होगा कि कहाँ कहाँ से सैंपल लिए, एंड सीज़र ऑफ द ड्रग्स, और कौन कौन सी अद्वियात उसने सीज़ की हैं। सीज़ कहते हैं बेटा रोक देना बेचने के लिए, और उसके ऊपर सील लगा देना, मोहर लगा देना एक बाकायदा, उसको किसी भी रस्सी से या किसी भी चीज़ से बांध के उसके ऊपर बाकायदा मोहर लगा देना, और उसके पिक्स ले लेना। जो जो अद्वियात उसने सीज़ की होंगी उसकी रिपोर्ट एंड इक्विपमेंट्स, और जो आलात उसने रोके थे, एंड सबमिट रिपोर्ट्स, और ये रिपोर्ट सबमिट करवाएगा, जमा करवाएगा ऑफ सच रिकॉर्ड्स, इन तमाम रिकॉर्ड्स की, टू द प्रोविंशियल एंड द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। किसको देगा ये? सूबाई और ज़िली बोर्ड को देगा ये, कि मैंने फ़लाँ काम किए हैं। स्टॉप मैन्युफैक्चरर्स आर सेल ऑफ द ड्रग बीइंग कैरीड इन द कंट्रावेंशन, ये स्टॉप कर देगा कोई भी दवा की बनावट को, मैन्युफैक्चरिंग को, भाई ये दवा नहीं बनानी है आपने, रोको इसको। आर सेल ऑफ द ड्रग, या ये दवा फ़लाँ आपने बेचनी नहीं है। अगर उसको कोई कंट्रावेंशन नज़र आएगी, यानी कोई खिलाफ वर्जी हो रही है, तो ऑफ द एक्ट की, एंड दीज रूल्स, इन रूल्स की। तो ये रूल्स और एक्ट्स बेटा, एक्ट वो कौन सा है? 2007 के अंदर जो रूल गवर्नर ने दिया था, वो हम पिछले 2-3 लेक्चर पीछे मुकम्मल पढ़ाए हैं, और ये एक्ट है 1976 का एक्ट। अगर उस एक्ट के ख़िलाफ़ कोई भी दवा गलत बन रही थी या दवा गलत बेची जा रही थी, तो उनको वो रोक देगा, स्टॉप कर देगा कि ना ये दवा बनानी है और ना ही ये बेचनी है, ठीक है। इंस्पेक्ट अ प्लेस, जो जगह है उसका भी मुआयना करेगा। लाइसेंस्ड अंडर, जो लाइसेंस जिस पे जारी हुआ है, द एक्ट के तहत, आर द रूल्स, एक्ट और रूल्स एक ही चीज़ है बेटा। बिफोर रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस, रिन्यूअल लफ्ज़ ये WALL डाल दें, L भूल गए हैं वो। लाइसेंस के रिन्यूअल होने से पहले उस जगह का वो मुआयना करेगा और मुशाहिदा करेगा। जैसे कि अगर पहले कोई मेडिकल स्टोर चल रहा था, उसका लाइसेंस मौजूद था, तो अब लाइसेंस उनका एक्सपायर हो गया, तकरीबन 2 साल में दोबारा लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, तो वो उस जगह का मुआयना करेगा और मुशाहिदा करेगा कि आया कि उसी जगह पे ये स्टोर दोबारा जो है वो चलाएंगे या अपनी जगह चेंज कर लिया है। तो ये इंस्पेक्ट करना भी किसका काम है? इंस्पेक्टर का बेटा। तो ये इंस्पेक्टर की ड्यूटियां थी। फिर आ जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रोहिबिशन कहते हैं बेटा रोक देना, डिस्क्लोजर कहते हैं किस ज़ाहिर करने से ऑफ द इंफॉर्मेशन के। तो कोई भी ऑफिसर है या कोई भी है, उसको ये इजाज़त नहीं होती कि जो उसने मुशाहिदात किए हैं आम आवाम पे वो ज़ाहिर कर दे कि फ़लाँ ये काम कर रहा था, फ़लाँ इसने किया है। हो सकता है तज्ज़िये में वो बात गलत साबित हो जाए और वो पहले से ही उसको आश्कार कर चुका हो और अवाम उसके ख़िलाफ़ हो जाए और उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दे, मारना शुरू कर दे, अभी कोई नतीजा आने से पहले। और नतीजा आने के बाद भी ये जो इंफॉर्मेशन है ये खुफिया ही रखी जाती हैं, सिर्फ उसी शख्स को सज़ा दी जाती है जो इसका मुर्तकब होता है। और अवाम को ये जितनी भी इंफॉर्मेशन जो भी हुआ है तो अवाम को वो आगाह नहीं किया जाता इस मामले में कि कहीं उसको, उसके बच्चों को, उसको ख़ुद को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो इसलिए प्रोहिबिशन होती है ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से, सबके सामने बताने से। तो एक्सेप्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ द ऑफिशियल बिज़नेस, सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑफिशियल बिज़नेस है उसके अलावा, आर व्हेन रिक्वायर्ड बाय अ कोर्ट, या जब किसी कोर्ट को यानी अदालत को
ज़रूरी हों उसके अलावा, यानी अदालत को तो दे सकता है, या ऑफिशियल बिजनेस है यानी अपने ऑफिसर्स को अगर मुहैया करनी है सबूत तो उनको और अदालत को तो दे सकता है ये सबूत। ठीक है। एन इंस्पेक्टर आर अ गवर्नमेंट एनालिस्ट शैल नॉट डिस्क्लोज टू एनी अनऑथराइज्ड पर्सन। तो इंस्पेक्टर हो गया या गवर्नमेंट एनालिस्ट हो गया, किसी भी अनऑथराइज पर्सन को ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, नहीं बताएगा। एनी इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय हिम, कि जो इन्फॉर्मेशन उसको पता चली हैं इन द कोर्स ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़, उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के दौरान, कि उसको कहीं खाम खा का कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े और बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो। सिर्फ कोर्ट को, अदालत को पेश करेगा वो सबूत और अपने ऑफिसर्स को पेश करेगा, और अवाम को, आम अनऑथराइज पर्सन को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा वो। फ्रॉम फॉर्म ऑफ ऑर्डर नॉट टू डिस्पोज ऑफ स्टॉक, इसमें बेटा आ जाएगा कि एक फॉर्म होगा और उसके ऊपर ऑर्डर होगा कि ये जो आपने स्टॉक आपके पास मौजूद है आपने इसको ठिकाने नहीं लगाना और इसको ज़ाया नहीं करना जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। ये 18 जो है ना रूल, सेक्शन 18 इसके तहत आती हैं कुछ ऐसी अद्वियात बेटा जो नॉन ड्रग्स होती हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह होगी, मेकअप का सामान वगैरह। लेकिन अगर किसी शख्स ने वहाँ से मेकअप का सामान लिया है किसी स्टोर से, कॉस्मेटिक वगैरह इस टाइप की जो सेक्शन 18 के तहत आती थी, और उसने उसको नुकसान कर दिया, जैसे कोई शैम्पू ली थी उससे बाल ख़राब हो गए, या कोई क्रीम ली थी जिससे जल्द ख़राब हो गई, तो वो इंस्पेक्टर अगर उस पर छापा मारेगा तो उसको सील कर देगा वो, और उसको कहेगा कि तुमने ये जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, वो तज्जिए के लिए कुछ सैंपल ले लेगा और भेज देगा, और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तुमने इसको ज़ाया नहीं करना। अगर तुमने ज़ाया किया तो इसका मतलब है तुमने खिलाफ वर्जी की और तुम्हें जेल होगी सीधा, तो उसको रोक देगा तो वो फार्म होगा। ठीक है। ऑर्डर के डिस्पोज ऑफ नहीं करना, स्टॉक ठिकाने नहीं लगाना। एन इंस्पेक्टर रिक्वायरिंग अ पर्सन, इंस्पेक्टर उसको किसी भी शख्स से उसको ज़रूरी होता है नॉट टू डिस्पोज ऑफ द ड्रग्स, कि ऐसी अद्वियात उसने डिस्पोज ऑफ नहीं करनी, और अदर मटेरियल, या कोई ऐसा मटेरियल शैल मेक द ऑर्डर अंडर द सेक्शन 18, जो सेक्शन 18 के तहत आता है। 1I इसको कहते हैं बेटा ऑफ द एक्ट इन द फॉर्म 3, ये इसका फॉर्म है बेटा और ये इसका सेक्शन है, इसके तहत उसे रोक देगा कि ये तुमने ठिकाने नहीं लगानी दवाई। फिर फॉर्म ऑफ इंटीमेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द टेकिंग सैंपल, ये फॉर्म है बेटा, इसमें आगाही होगी। इंटीमेशन कहते हैं आगाह करना, ख़बर देना। ये फॉर्म है, इसमें आगाही दी जाएगी इस मकसद के लिए कि मैं सैंपल ले रहा हूँ, यहाँ से सैंपल लिया जा रहा है। ये फॉर्म होगा बेटा, हर चीज़ का एक फॉर्म होगा, वो फिलअप किया जाएगा और उसको इसकी फॉर्म की कॉपी उसके पास भी होगी जो जिसकी शॉप से ये सैंपल लिया जा रहा है, और एक कॉपी वो अपने पास रखेगा। दोनों सेम होंगी, ताकि ये ना हो कि वो कह दे इस फॉर्म पे तो कुछ और था और आपने कुछ और बना दिया मेरे खिलाफ खाम खा, ऐसे कोई ना कोई चाराजोई की जा रही ताकि स्टोर बंद हो जाए, इस तरह की चीज़ें ये सबूत के तौर पे होते हैं फॉर्म लाजमी। तो होगा एन इंस्पेक्टर हु टेक सैंपल ऑफ द ड्रग, वो इंस्पेक्टर जो सैंपल लेगा किसी भी दवा का फॉर द पर्पज़ ऑफ टेस्ट के मकासद के लिए और एनालिसिस या तज्जिए के लिए। शैल इंटीमेट आ पर्पज़ ऑफ टेकिंग आ सैंपल, तो वो आगाह करेगा कि ये सैंपल जो लिया जा रहा है इसका मकसद क्या है, किस मकसद के लिए सैंपल लिया जा रहा है। टू अ पर्सन, उस शख्स को, फ्राम होम ही टेक्स द सैंपल, उस शख्स को जिससे वो सैंपल लिया जा रहा है। यानी कि अगर मेडिकल स्टोर से सैंपल लिया जा रहा है तो उसको आगाह करेगा कि ये मैं फ़लाँ मकसद के लिए सैंपल ले रहा हूँ, इसका मैं तज्जिया करवाता हूँ हैं। इन फॉर्म 4 पे एंड इफ़ ही सीजेज द ड्रग, और अगर वो इस दवा को सीज़ कर देता है कि ये अब आपने बेचनी नहीं है जब तक इसकी रिपोर्ट ना आ जाती, और अदर मटेरियल या कोई और मटेरियल को सीज़ करता है। शैल इशू रेसिपिट, तो इसको एक रेसिपिट देगा ऑफ द सीज़र इन फॉर्म 5, सीज़र का फॉर्म 5 पे। अच्छा, सैंपल लेगा तो बेटा वो फॉर्म 4 होगा, और अगर सीज़ करेगा तो उसको फॉर्म 5 पे लिखेगा। ये मरूजियाँ बन सकती हैं कि अगर इंस्पेक्टर ने सैंपल लिया है तो वो कौन से फॉर्म पे करेगा, फॉर्म 4 पे, और अगर उसने वो दवा मज़ीद बेचने से या कोई भी कॉस्मेटिक वगैरह थी उसको बेचने के लिए मज़ीद रोक दिया है, सीज़ कर दिया वो चीज़, तो उसको फॉर्म 5 पे उसको इन्फॉर्म करेगा। ठीक है। फिर आ जाएगा द इंस्पेक्टर शैल सेंड आ पोर्शन ऑफ द सैंपल और द कंटेनर
टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट। ये इंस्पेक्टर अब इस पोर्शन को जितना उसने सैंपल लिया है या उसने जो डब्बी ली है वहाँ से, कंटेनर कहेंगे उसको भेज देगा बेटा गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास। यहाँ कंटेनर वो बड़े वाला कंटेनर जहन में नहीं रखना, छोटी सी दवा की जो डब्बी होगी या दवा की बोतल होगी उसको हम क्या कहेंगे, कंटेनर कहेंगे। तो जो पोर्शन उसने सैंपल का लिया है या जो दवा की शीशी है वो भेज देगा गवर्नमेंट एनालिस्ट को टेस्ट के लिए। एंड एनालिस्ट थ्रू मेमोरेंडम इन फॉर्म 6, और एनालिस्ट जो है वो इसको लिखेगा मेमोरेंडम को फॉर्म 6 के ऊपर। अब ये देखें बेटा, ये भी मरूजी बन सकती है कि एनालिस्ट को कौन सा फॉर्म यूज़ करेगा, फॉर्म 6 यूज़ करेगा है। द इंस्पेक्टर शैल बी सेंड अ स्पेसिमेन इम्प्रेशन ऑफ हिज सील टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट, और ये इंस्पेक्टर जो है वो ये नमूना भेजेगा जो उसने सील किया है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेज देगा। फिर आ जाएगा ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। ये सारे इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ थी बेटा। इंस्पेक्टर 1 साल का तजर्बा हो तो इंस्पेक्टर लगता है, और गवर्नमेंट एनालिस्ट का 3 साल का तजर्बा हो तो गवर्नमेंट एनालिस्ट लगता है। अब गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या काम करेगा वो भी बेटा हम इसी लेक्चर में देख लेते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन आपने ये अच्छे से तैयार करना है और इसको देखना है। अगर मैंने ये लेक्चर अलग कर दिया तो जो बच्चे एक लेक्चर सुन के आगे निकल जाते हैं उनको बातें समझ में नहीं आएंगी। तो हमने ये सारी की सारी देखी जो है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट की। अब देख लेते हैं। अब पहले हमने इंस्पेक्टर की ड्यूटियां देखी। तो अब गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास वो सैंपल पहुंच गया, भेजा किसने, इंस्पेक्टर ने है। अब गवर्नमेंट एनालिस्ट शैल कंडक्ट टेस्ट। अब गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो इस टेस्ट को करेगा एंड एनालिसिस और तज्जिया करेगा ऑफ द सैंपल का, ऑफ द ड्रग अद्वियात का, सेंड टू हिम जो उसे भेजा गया था अंडर द एक्ट 1976 के एक्ट के तहत। आर द रूल्स, ये एक्ट और रूल्स एक ही चीज़ है बेटा। एंड शैल फर्निश रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट बनाएगा। ये सैंपल भेजा किसने था, इंस्पेक्टर ने। तो इंस्पेक्टर जो है अब गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है इसका तज्जिया कर रहा है। द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा, एंड एनालिसिस इन फॉर्म 7, और इसको तज्जिए को किस पे लिखेगा, फॉर्म 7 के ऊपर लिखेगा। ये देखें बेटा फॉर्म आ रहे हैं, ये मरूजियाँ बन सकती हैं कि गवर्नमेंट एनालिस्ट जो भी रिपोर्ट बनाएगा वो किस पे बनाएगा, फॉर्म 7 पे। फॉर्म 4, 5, 6 और 7 पर पहुंच गए अब हम, ठीक है। गवर्नमेंट एनालिस्ट शैल कंडक्ट टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ द सैंपल ऑफ द ड्रग सेंड टू हिम इन राइटिंग बाय एन इंस्पेक्टर। गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो कंडक्ट करेगा टेस्ट को और इसका तज्जिया करेगा सैंपल का, जो अद्वियात भेजी थी उसको, ठीक है। और इसको लिखेगा किसको, इंस्पेक्टर को लिखेगा। इंस्पेक्टर ने ही भेजा था ना उसको सैंपल, तो उसकी रिपोर्ट किसको भेजेगा, दोबारा इंस्पेक्टर को, कि आपने फ़लाँ सैंपल मुझे भेजा था तो इसकी फ़लाँ रिपोर्ट आई है, ठीक है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेजेगा, और एनी अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन या कोई भी जो पब्लिक का इदारा होगा उसको भेजेगा, जैसे अदालत वगैरह होगी। एंड शैल फर्निश द रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, और ये जो रिपोर्ट है ये आसानी पैदा करेगी। फर्निश का मतलब ये आसानी पैदा करेगी बेटा ऑफ द रिजल्ट की, और टेस्ट की, और एंड एनालिसिस जो तज्जिया हुआ है टू एन इंस्पेक्टर के लिए, द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, और द पब्लिक इंस्टीट्यूशन या पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए। यानी कि जो रिपोर्ट गवर्नमेंट एनालिस्ट ने भेजी है वो इन सब के लिए आसानी पैदा करेगी कि पता लगेगा कि आया कि इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए, इसको जेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो इस रिपोर्ट से आसानी से ये अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है। अ गवर्नमेंट एनालिस्ट शैल फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट मंथली रिपोर्ट। अब गवर्नमेंट जो एनालिस्ट है वो माहाना रिपोर्ट देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। रिपोर्ट कंटेनिंग रिजल्ट ऑफ द सैंपल टेस्टेड, कि उसने पूरे महीने में कितने जो टेस्ट थे, सैंपल थे, उनको टेस्ट किया, एंड एनालाइज, और उनका तज्जिया किया ड्यूरिंग अ मंथ, पूरे महीने में, फॉर पब्लिकेशन, ताकि वो रिकॉर्ड बना के रख सकें। पब्लिकेशन कहते हैं बेटा रिटन रिकॉर्ड है, एट द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और जैसे गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी उसके मुताबिक वो रिकॉर्ड बना सकेंगे। एंड फर्निश सच अदर इंफॉर्मेशन, और कुछ और मज़ीद इंफॉर्मेशन भी वो आसानी के लिए मुहैया करेगा, एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को ज़रूरी होंगी। तो फर्निश का मतलब यहाँ आसानी पैदा करने के लिए है बेटा लफ्ज़, ठीक है। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो माहाना रिपोर्ट भेजेगा, और अगर कोई चीज़ और मज़ीद उसको चाहिए होगी तो वो भी उनको भेजेगा। फिर प्रोसीजर ऑन रेसिपेंट ऑफ द सैंपल फ्राम एन इंस्पेक्टर से सैंपल लेने का जो कैसा तरीक़ाकार है, वो इंस्पेक्टर से सैंपल लेगा
ऑन रेसिपेंट ऑफ द सैंपल फ्राम द ड्रग फ्राम द इंस्पेक्टर। तो बेटा ये सैंपल भेजना इंस्पेक्टर नहीं होता है, इंस्पेक्टर नहीं छापे मारने, इंस्पेक्टर ने कोई भी चीज़ का सैंपल लेके भेजना है। तो जैसे ही गवर्नमेंट एनालिस्ट को वो सैंपल मिलेगा, ठीक है, इंस्पेक्टर से, द गवर्नमेंट एनालिस्ट शैल कंपेयर द सील। गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो मुवाजना करेगा सील का ऑन द पैकेट, पैकेट के ऊपर लगी हुई का कि आया कि ये सील ओरिजिनल जो उसने इंस्पेक्टर ने लगाई की थी। आजकल तो जदीद दौर है, उसको व्हाट्सएप पे पिक्स भेज दी जाती हैं कि ये सील जो मैंने इस तरीके से लगाई है, तो उसका मुआयना करेगा कि आया कि ये ओरिजिनल सील में है, इसको रास्ते में कहीं किसी ने डी सील करके इसमें कोई और मटेरियल शामिल तो नहीं कर दिया। तो सील चेक करेगा ऑन द पैकेट, पैकेट के ऊपर विद द स्पेसिमेन नमूने के साथ, इंप्रेशन रिसीव्ड जो वो उसको मौसूल हुआ है, एंड शैल नोट और नोट करेगा द कंडीशन ऑफ द सील के सील की कंडीशन कैसी थी, आया कि टूटी हुई थी या साबित थी, ऑन द पैकेज, पैकेज के ऊपर। एंड आफ्टर द टेस्ट और टेस्ट करने के बाद एंड एनालिसिस और तज्जिया करने के बाद ही हैज़ बिन कम्प्लीटेड, जैसे ये तज्जिया और इसका टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा, ही शैल फोर्थ विद ये फ़ौरन ही सप्लाई टू द इंस्पेक्टर, ये इसको इंस्पेक्टर को भेज देगा, एंड द बोर्ड और बोर्ड को भेज देगा, और रिपोर्ट ऑफ द रिज़ल्ट की, ऑफ द टेस्ट की, एंड एनालिसिस तज्जिए की। तो ये बेटा था लफ्ज़ी तर्जमा, बा मुहावरा तर्जमा करते हैं कि जैसे ही उसको गवर्नमेंट एनालिस्ट को इंस्पेक्टर की तरफ से सैंपल रिसीव होगा, वो उसकी सील चेक करेगा और सील को नोट करेगा कि आया ये अपनी असली हालत में मौजूद थी या खुदा न खास्ता टूटी हुई थी, और सैंपल का तज्जिया करके उसकी रिपोर्ट फ़ौरन से इंस्पेक्टर को और गवर्नमेंट को भेज देगा कि मैंने फ़लाँ चीज़ें इसमें तज्जिया की हैं, फ़लाँ इसमें खबासत है या कोई खबासत नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं मिली, जो भी होगी अच्छाई या बुराई उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें लिख के भेज देगा, फ़ौरन भेजेगा। ये ना हो कि 2 4 10 दिन लगा दे, ऐसे नहीं है। फ़ी फॉर द टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ द ड्रग्स, अगर कोई शख्स बेटा अगर इंस्पेक्टर ने भेजा कोई सैंपल तो फिर तो उसकी कोई फ़ीस नहीं होती क्योंकि वो इंस्पेक्टर ने भेजा। लेकिन अगर कोई शख्स और लेके चला जाए, जैसे वो कहे जी मुझे तो फ़लाँ दवा से जो है ना ये नुकसान हो गया जी, इसका मैंने तज्जिया करवाना, इसमें कोई गलत मटीरियल मौजूद है, तो वो जाएगा गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास उसकी रिपोर्ट बनवाने के लिए। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट अब उससे फ़ीस तलब करेगा, फ़ीस लाजमी लेगा आम शख्स से। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट में रिसीव अ सैंपल ऑफ अ ड्रग, गवर्नमेंट जो एनालिस्ट है वो मौसूल कर सकता है, हासिल कर सकता है सैंपल दवा का फ्राम अ पर्सन, किसी भी शख्स से, अदर देन द इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर के अलावा भी हो सकता है। द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आ रहा, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन या किसी भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, किसी भी इदारे की तरफ से सैंपल कोई भी शख्स लेके आए या कोई इदारा लेके आए इंस्पेक्टर के अलावा, तो वो रिसीव कर लेगा सैंपल। इफ़ द सैंपल ऑफ द ड्रग इज़ रिसीव्ड फ्राम एनी ऑफ द पर्सन, अगर सैंपल दवा का उसने लिया किसी भी शख्स से, द गवर्नमेंट एनालिस्ट शैल चार्ज फ़ी, गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है उससे फ़ीस लेगा फॉर द टेस्ट, इस टेस्ट करने की, एंड एनालिसिस ऑफ द सैंपल, और इस सैंपल का तज्जिया करके उसको देगा, एट द रेट, उस रेट पर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल सी, जो कि शेड्यूल सी के अंदर जो रेट फिक्स हैं उसके मुताबिक फ़ीस वसूल करेगा। तो नोट का है बेटा, ऑल टाइप ऑफ द फ़ी कुड बी चेंज टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट, और ये तमाम जो फ़ीसें हैं गवर्नमेंट की तरफ से तब्दील होती रहती हैं कि अगर किसी को तज्जिया करवाना है तो फ़ीस भी पे करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा चैप्टर, इसमें हमने इंस्पेक्टर देखा, गवर्नमेंट एनालिस्ट देखा, उनकी ड्यूटीज़ देखी, उनके फॉर्म के हमने नंबर देखे, मरूजियाँ देखी, और अब हम चैप्टर 3 जो है वो इसका लास्ट चैप्टर होगा इस बुक का, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, अल्लाह हाफिज़।